हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो कार्तिक मास महात्म के अध्याय 14 की है। पिछले अध्याय में हमने जालंधर और समस्त देवताओं के बीच हो रहे युद्ध का वृत्तांत सुना था। आज इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। कथा शुरू करने से पहले हम सबसे पहले वंदना करेंगे गणपति महाराज की। संकट मोचन गणपति प्रिय मोदक का भोग, सकल कामना सिद्ध हो सिद्धि विनायक योग। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु वंदना करते हैं। साधु समागम सत्य करी, करे कलंक बिछो, परशुराम पारस परसी, भयो कनक ज्यों लोह। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कथा शुरू करते हैं। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी, स्वामी कार्तिक इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध लिए दौड़े। कालनेमी नंदी के, शुंभ गणेश जी के व निशुंभ नंदी स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए जा पहुंचे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के मोर के हृदय में 5 बाण मारे, वहां मूर्छित होकर गिर गया। फिर कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से कालनेमी का सारथी और घोड़ा काट दिया। कालनेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से उसका हृदय फट गया। घोड़े मर गए, सारथी मर गया। ऐसे कालनेमी ने फिर भी पर्वत खंडों से नंदीश्वर को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ रथ में बैठे गणेश जी मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों से लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर घायल कर दिया। फिर शुंभ ने भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के बाण मार मेघ की तरह गर्जना की। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका, तब गणेश जी उसके ऊपर से उतरकर पैदल चलने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया और आप मूषक पर बैठ गए। कालनेमी और निशुंभ दोनों ही बाणों से गणेश जी को मारने लगे, जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मारे। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर अनेक भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, मारे बैताल, योगिनीगण और पिशाच सहित दौड़कर और आए। फिर किलकिला शब्द और सिंह की गर्जना से गणेश पूर्ण हुए। पृथ्वी कांपने लगी। वे भूमि पे दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम में उछलते कूदते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्य को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई तथा शिवजी के गढ़ों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब जलंधर सेना को छिन्न भिन्न देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर गढ़ों के सम्मुख आया। उस समय जलंधर के बाणों से पृथ्वी ऐसे ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। उसने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारे और मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिक ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया। फिर उसने भी क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिक के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इस तरह नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में अपने फरसा से उसकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिए। दैत्यराज ने भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे वीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके में घोड़े गिरा दिए और धनुष काट दिया। तब जलंधर परिघ लेकर
दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परिघ वीरभद्र के मस्तक में मारा, जिससे उसके मस्तक से लोहू गिरने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा हम आने वाले वीडियोस में श्रवण करेंगे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिएगा और इस कार्तिक माह का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग भक्ति में ही आगे बढ़ने के लिए करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।